नमस्कार, राम राम। पीसीरी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पूनमचंद बिश्नोई लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, विशेष करके राजस्थान से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों में सामान्य हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उन का विश्लेषण पीसीरी पाठशाला की तरफ से बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। और ये विश्लेषण पीसीरी पाठशाला यूट्यूब चैनल और इसकी पीडीएफ है वो पीसीरी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। सीईटी लेवल 12th के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ामों में हिंदी ग्रामर जो सामान्य है, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उनका विश्लेषण ऑथेंटिक रिसोर्सेज से और ऑथेंटिक की के द्वारा आपको अवेलेबल करवाया गया है। आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके सुझाव में बताई जाएगी, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज इसी कड़ी को कंटिन्यू रखते हुए लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुए थे, उनमें हिंदी सामान्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का विश्लेषण और ऑथेंटिक की है, उससे आपको ये एनालिसिस करवाया जा रहा है। इसकी पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो लेते हैं, इसका पहला प्रश्न है जो 131 से। ध्यान देने वाली बात है कि इस पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुकलेट 150 है। अवधि ड्यूरेशन इसकी है 3 घंटे, और पूर्णांक इसका मैक्सिमम मार्क है वो 300 नंबरों का है। आप विशेष ध्यान रखें, निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप जरूर रीड करें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 131, जो सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का विश्लेषण करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 131, आयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप अपने पास में एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, ताकि आपको नया क्वेश्चन अगर लगता है तो उसको आप नोट डाउन करें, और आप आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए लो धन इत्र लवित्र, विधे धन इक विधायक। ऑप्शन सी गो धन ऐष्णा गवेष्णा। ऑप्शन डी विनय धन अक विनायक। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो है वो है विधेयक, विधेय धन अक विधायक, जो कि असुमेलित विकल्प है, और यही हमें पूछा गया है। संधि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण में मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण में जो विकार उत्पन्न हो, उसे संधि कहते हैं। जैसे आम, धन, अवतार, रामावतार। तो इस लास्ट वाली और जो प्रथम ध्वनि या वर्ण है, इन दोनों में
विकार उत्पन्न हुआ है और ये विकार यहाँ पे हमें दृष्टिगत हो रहा है, यही संधि होती है और जो विकार उत्पन्न होता है इसी के नाम से संधि जानी जाती है। अब अयादी स्वर संधि, ये स्वर संधि का ही भाग है। संधि के 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसमें अयादी स्वर संधि से संबंधित ये उदाहरण दिए गए हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो सुमेलित है और ये असुमेलित है। अयादी स्वर संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ के साथ ए आई ओ औ इनके साथ में अन्य किसी स्वर के मेल पर, यदि अन्य किसी स्वर का मेल होता है तो इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। अयादी संधि मैंने सीईटी लेवल जो एग्जाम 12th हुए उनके प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें मैंने एनालिसिस करवाया है। इनको मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा डीपली एनालिसिस होगा। इसका उदाहरण देखते हैं तो जैसे पौ धन अक, इसका होगा पावक। लो धन इत्र लवित्र। इसका ध्यान ये रखना है कि संधि का जो विशेष विच्छेद होता है, विच्छेद के समय ध्यान दे, यदि यदि ये के पहले ए का स्वर हो, ये के पहले ए का स्वर हो तो उसमें आई की मात्रा, आ स्वर हो तो उसमें आई की मात्रा, वह के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ओ की मात्रा और वह के पहले आ का स्वर हो तो आई औ की मात्रा लगा दे तथा ये एवं वह में जो स्वर है उससे अगला शब्द बना ले। जैसे पवित्र, इसका अगर संधि विच्छेद होगा तो वो होगा पो धन इत्र। इसी प्रकार से विधेयक, ये असंगत क्यों है, क्यों यहाँ आई की मात्रा आएगी, इतना सा फर्क है, बाकी इसकी संधि विच्छेद है वो सही है। विनय की संधि सही है, गोएष्णा गवेष्णा की सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने से हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें क्वेश्चन की नेचर का पता चल जाता है, जिससे हमें ये डाउट नहीं रहता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बोर्ड है वो किस तरह के प्रश्न पूछता है, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक गाइडलाइन हमें मिल जाती है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए संघर्षहीन, बी य व अर्ध स्वर, सी च छ स्पर्श संघर्षी,
ऑप्शन डी ग घ स्पर्श व्यंजन। असुमेलित इसमें कौन सा है? ई के अकॉर्डिंग असुमेलित ऑप्शन ए जो संघर्षहीन से बता रहा है ये असुमेलित है। अब व्यंजन क्या होता है? आप सभी को पता है, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती है व्यंजन कहलाती है। इनको क्रमशः पांच भागों में इसको क्रमशः पांच वर्गों में कै से लेके पांच वर्ग कौन से हैं? कै वर्ग से पै वर्ग तक तथा स्पर्श अंतस्थ उष्म व्यंजनों में विभाजित किया जा सकता है। कै वर्ग में कौन सा आता है? क ख ग घ ड़। च वर्ग में च छ ज झ ण। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। और पै वर्ग में पै फै ब भ म। ये पांच वर्ग है। और अंतस्थ में य र ल व। उसमें उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा से श श है। तो ये संघर्षहीन नहीं है। यहाँ पता चल गया ये कौन सी ध्वनियां हैं? ये उष्म ध्वनि है। कौन सी है? उष्म। अब उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त, संघर्षहीन। संघर्षहीन में जैसे ऑप्शन में दिया है संघर्षहीन, ऑप्शन में दिया है संघर्षहीन। तो संघर्षहीन ध्वनियां कौन सी होती है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है। जब हम बोलते हैं तो हवा है वो बिना संघर्ष किए हुए बाहर निकल जाती है, तो वो वर्ण कहलाते हैं संघर्षहीन। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है अर्ध स्वर कौन सा है? यह हुआ। ये कौन सा है? संघर्षहीन। संघर्षहीन। अब इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कौन सा है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग है वो संघर्षी हो जाता है। दो चीजें इसमें। स्पर्श कैसा होता है? इसमें समय अधिक लगता है और बाद वाला भाग क्या है? संघर्षी हो जाता है। ये इसमें सुमेलित है। च से जय और जय, ये चार क्या है? स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है उसी के हिसाब से एनालिसिस करवाया जा रहा है, ताकि हमें जो दिया हुआ है ऑप्शन है इसके बारे में पता चले। इनके इर्द गिर्द ही आगे जो प्रश्न रिपीट होंगे वो इनके आसपास के ही प्रश्नों से संबंधित
या इनसे इनके जैसे ही नेचर रखने वाले प्रश्न बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। स्पर्श व्यंजन जैसा कि मैंने बताया है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें जो ऑप्शन में बताया गया है ग घ, ये बिल्कुल स्पर्श व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द कौन से हैं? मैंने जो पिछले पेपर हुए हैं सीईटी लेवल के, उन पेपरों का जो विश्लेषण करवाया है उसमें मैंने बाकायदी सार्थक शब्दों के बारे में बताया है। यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए विदूषक, ऑप्शन बी मंगल वाक्य, ऑप्शन सी भरत वाक्य, ऑप्शन डी व्याज वाक्य। तो की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है वो है भरत वाक्य। विदूषक क्या होता है? विदूषक भारतीय नाटकों में एक हंसाने वाला पात्र होता है। ये स्वयं का और अपने परिवेश का मजाक उड़ाता है। उसके कथन में हास्य और कटु सत्य का पुट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अवगत, अवलंब, अवसित, ऑप्शन बी विचारणीय, पारिवारिक, औत्पिक, पथिक, ऑप्शन सी अवधि, ऑप्शन सी में अवधि, अवज्ञा, अवधूत, ऑप्शन डी फैनिल, शामिल, जटिल। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है ऑप्शन बी, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसा उपसर्ग यानी प्रेफिक्स किसी भाषा में ऐसे शब्द जो मूल शब्द जिनका अर्थ की दृष्टि से और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में लिख, पढ़, घर, चल, लेकिन उपयुक्त शब्दों का निर्माण हो सकता है। शब्दांश के कारण ये भाषा में स्वतंत्र शब्द की तरह काम नहीं आते हैं, यानी शब्द का अंश मात्र बनकर अपनी भूमिका निभाते हैं। शब्दांश यहाँ पे जैसे अनपढ़, ये पढ़ मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? अन। इसी प्रकार से लिखना, इस लिखना में लिख मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। ये उपसर्ग है, शब्द के पहले लगा है, और ये क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग में अर्थ परिवर्तन दो रूपों में होता है। अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है, जैसे जय। इसमें अगर उपसर्ग लगेगा विजय, वी उपसर्ग लगता है तो ये विजय बन जाएगा वी उपसर्ग से, यानी विशेष या भिन्न, उसको कहते हैं विजय। हिंदी के उपसर्गों में संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनका प्रयोग बहुत आम है। जैसे अव उपसर्ग है, अव यानी नीचा, बुरा, हीन। अवगत, अवज्ञा, अवधनज्ञा। प्रत्यय कौन से हैं? सफिक्स, मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, यह उपसर्ग की तरह ही होता है। प्रत्यय को जोड़ते या हटाते समय, विशेष करके प्रत्यय को जोड़ते या हटाते समय क्या ध्यान रखना है कि प्राय शब्द के अंतिम स्वर को शून्य समझे। अंतिम स्वर है उसको शून्य समझे। जैसे शारीरिक, जैसे शब्द है शारीरिक, इसमें शरीर
धन इक। प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा। क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यय लगने के बाद में शब्द या शब्दांश में संधि नहीं होगी, तो क्या होगा, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है शब्द का, मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। इसमें क्या लगेगा, स्वर की मात्रा लगेगी। ये ई की मात्रा लगी है, शारीरिक, बड़ी ई की मात्रा लगी है। और व्यंजन अगर होता यहाँ पे तो वो यथावत रहता। जैसे लुहार है, लुहार, तो यहाँ लोहा, धन आर, लुहार, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये आ यहाँ पे आ गया, लोहार। कृतवाच्य तदित प्रत्यय है इसमें। प्रत्यय के अलावा बचे हुए शब्द सार्थक हो, यानी उसका अर्थ होना चाहिए। दो बात यहाँ होनी चाहिए कि जो शब्द बचा है उसका सार्थिक सार्थक अर्थ होना चाहिए, यानी अर्थ के बिना वो शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे रोमल, एक शब्द है रोमल, इसमें लय प्रत्यय, तो रोम का मतलब क्या होता है, हेयर, बाल, ये होता है सार्थक। इसी प्रकार से अगर भूतल है, इसमें लय प्रत्यय इसमें भी है, देखने में है, बाकी इसका सार्थक नहीं है। भूत क्या होता है, भूत कुछ भी नहीं होता है। ये भूत शब्द सार्थक नहीं होने से ये प्रत्यय नहीं है, और ये रोमल प्रत्यय है। हिंदी में मुख्यतः प्रकार कितने हैं इसके? हिंदी में मुख्यतः इनके प्रकार है। कृत या कृदंत प्रत्यय, जो धातुओं या क्रियापद के मूल रूप में या के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे विचार, विचारणीय, तो विचार धन अनीय, विचार धन अनीय। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। अवधि, अवधि यानी समय सीमा। अगर ये धी बड़ी होती तो इसका जो प्रत्यय होता वो ई होता, बड़ी ई, और इसका मूल शब्द होता वो अवध होता। अवध क्या है, हिंदी की एक बोली, अवधि बोली है जो अवध विशेष से संबंधित है। अवधूत, अवधन दूत, जटिल, इल प्रत्यय है। फेनिल में इल प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ऑप्शन बी, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। ऑप्शन सी, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन डी, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। ऑप्शन सी है जो शुद्ध वाक्य है, ई के अकॉर्डिंग इसको माना गया है। वाक्य भाषा की सबसे
छोटी इकाई वाक्य। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण माना गया है। वर्णों के सार्थक समूह है उसको शब्द कहते हैं तथा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। वाक्य के दो अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। दो अंग कौन से माने गए हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद क्रिया अर्थ रचना के आधार पर निम्न भेद प्रभेद किए गए हैं। क्रिया की दृष्टि से कितने हैं? क्रिया की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार है। साधारण वाक्य, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो, जैसे एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, जैसे दिव्या खाना बना रही है। दिव्या खाना बना रही है, ये क्या है? साधारण वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य कौन सा आगा? एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, जैसे गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी क्या कहा? सदा सत्य बोलो। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द कौन से होंगे? जैसे तथा, एवं, या, अथवा, और आदि से जुड़े हो तो वो क्या है? संयुक्त वाक्य। जैसे जैसे भुवनेश आया किंतु रवि चला गया। भुवनेश आया किंतु रवि चला गया। ये कौन सा है? ये मिश्रित वाक्य है। वाक्य में क्या होता है? अब शुद्ध वाक्य या वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग से, सही कर्म या अन्विति न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि, समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? अनावश्यक शब्द को हटा करके। जैसे उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। यहाँ पे उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य। इस ये अनावश्यक है, इसको हटा देंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाता है। ये होगा हो जाते हैं, ये नहीं है। भाषा में हो जाते भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कंफ्यूजन है। ये ऑप्शन सही था। ऑप्शन उसे परम सत्ता पर विश्वास है। यहाँ पर उसे परम सत्ता पर, यहाँ पर पूरा विश्वास, या लोप हो गया पूरा का, इसलिए अशुद्ध हो गया, पूरा विश्वास है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? आपको हिंदी पारिभाषिक शब्द पिछले जो एक पेपर एनालिसिस करवाए हैं, व्याख्या करवाई, उसमें बताया गया है जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन शब्द चलते हैं वहां पे पारिभाषिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एलोकेशन शब्द का की के अकॉर्डिंग सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, नियत। समायोजन, निष्ठा, संबंध ये नहीं है, नियत इसका सही आंसर है। तो समायोजन का क्या होगा? समायोजन का होगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। निष्ठा का क्या हो गया? लॉयलिटी। और संबंधन का हो गया एफिलिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए सेवानिवृत्ति, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी ख्याति प्राप्त, ऑप्शन डी शपथ पत्र। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पहले वाला, उत्तर बाद वाला। सेवानिवृत्ति, इसमें अपादान है। जो एक तत्पुरुष समास है उसी का भाग है अपादान तत्पुरुष। सेवा से निवृत्ति, इसका विग्रह, समास विग्रह होगा सेवा से निवृत्त है। ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त। कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होगा? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होगा। ख्याति को प्राप्त। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। फिर शपथ पत्र, इसमें संप्रदान है तत्पुरुष, शपथ के लिए पत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो संगत विकल्प होगा, सही विकल्प कौन सा है वो देखना है। ऑप्शन ए में दिया है आज्ञा अवज्ञा, अधुना नूतन, अस्ति नास्ति। ऑप्शन बी अधम उत्तम, अज्ञ विज्ञ, अग्रपक्ष। ऑप्शन सी अधितय का उपतय का, आगम अनागत, अभ्र अन्य। ऑप्शन डी ग्राम्य, उदात अनुदात, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो बताया गया है वो है आंसर बी, उधम उत्तम, अज्ञ विज्ञ, अग्र पक्ष। विलोम शब्द वैसे कि पता ही है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। अधुना नूतन, इसका ये नहीं है। अधुना का होगा प्राचीन, इसका होगा प्राचीन। नूतन का क्या होगा? नूतन का होगा पुरातन। अधितय का, उपतय का, आगम का।
सुगम होगा और सुगम का दुर्गम होगा। अनागत का आगत होगा। ग्राम ग्राम का विलोम होगा नगर। ग्राम्य का क्या होगा? ग्राम्य का नागर होगा। बाकी सब सही है, जो सही नहीं थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपने नए तौर पे इनको देखा है तो आप नोट डाउन जरूर करें। अगर आपको ये आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी, पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। ऑप्शन डी, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो आंसर सी है, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, जो कि असंगत विकल्प है। क्रिया क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, आपको विदित है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया अकर्मक का उल्टा। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो। और रंजक क्रिया क्या होती है? ये सहायक क्रिया का ही अन्य नाम है, वो रंजक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं? ऑप्शन ए, निंदित। ऑप्शन बी, चिंतनीय। ऑप्शन सी, दानवीय। ऑप्शन डी, मानवीय। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चिंता शब्द है, उससे ये चिंतन नहीं होगा। चिंता शब्द से विशेषण बनेगा जो बनेगा चिंतित या चिंतनीय। तो ये था ग्रेजुएशन लेवल का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें हिंदी सामान्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण पीसीडी पाठशाला की तरफ से बिल्कुल फ्री आपको करवाया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब मैं लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद, जय भारत।